बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ मीठी टिक्कियाँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती हैं और इसके टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा रिच और रॉयल स्टाइल में बन के तैयार होती हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर पिसी चीनी है। चीनी को मैंने इतना ज़्यादा पीस लिया है कि उसे मैंने छान लिया है, क्योंकि जो मैं मीठी टिक्कियाँ बनाने लगी हूँ उसके अंदर पिसी चीनी ही यूज़ होती है। अगर मैं साबुत चीनी इसके अंदर यूज़ करूँगी तो टिक्कियों का वो टेस्ट, वो टेक्सचर सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इन मीठी टिक्कियों के अंदर आपने पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। तो चीनी को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है, उसे छान लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी बड़ा सा पार्टिकल मौजूद ना हो। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें चीनी चाहिए। तो अच्छे तरीके से मैं इसे छान रही हूँ। वैसे भी आप कोशिश किया करें कि आपके पास एक छोटी डब्बी 1 कप की करीब पिसी चीनी हमेशा किचन में अवेलेबल रहनी चाहिए। किसी भी टाइम उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं पिसी चीनी के भी। तो देखिए पाउडर फॉर्म में है और यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। उसके अंदर मेरे पास बारीक कटे काजू, बारीक कटी गरी और बारीक कटे बादाम हैं। तो 1 कप और या फिर 1 कटोरी के करीब मेरे पास मैदा है। मैदे को भी मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब सूजी ऐड की है और यहाँ पर मैंने बारीक पिसी चीनी ऐड कर दी है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है। बारीक कटे बादाम ऐड कर दूँगी, गरी ऐड कर दूँगी, काजू ऐड कर दूँगी, नट्स ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप वो सारे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस कोशिश करनी है कि वो दरदरे पिसे हुए हों या फिर बहुत ज़्यादा बारीक कटे हुए हों। और यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद तिल है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और अब मेरे पास देसी घी है, घर का बना देसी घी, आप वो भी ऐड करें और यहाँ पर अच्छी तरीके से मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद जो बेसिक चीज़ें मैं मिक्सी से इसलिए कर रही हूँ ताकि आटा गूँथते वक़्त ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े और ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर दूध से इसे गूँथ लेना है, क्योंकि दूध से बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क भी है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और फिर जब आप कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर यूज़ करें तो कोशिश कीजिएगा कि चीनी थोड़ी कम यूज़ करें और ताकि मीठा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसे गूँथ लेना है। अच्छा, ये आटा आपने थोड़ा सख्त करके गूँथना है क्योंकि हमने ये टिक्कियाँ फ्राई करनी है। तो यहाँ पर फ्राई करना चाहे आप, डीप फ्राई करना चाहें, आपकी मर्ज़ी, या फिर आप नॉन स्टिक पैन के अंदर लाइट सा, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं या फिर आप डाइटिंग पर हैं तो आप बिल्कुल लाइट सा बटर भी इसके ऊपर यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ ऊपर मैंने इसे ग्रीस कर लिया ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई छिलका वगैरह ना आए। 5 मिनट के लिए मैंने इसे स्टे पे रखा था और अब ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो मैंने मज़ीद इसे थोड़ा-सा मसल लेना है ताकि मज़ीद ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और इसके मैंने कुछ बड़े-बड़े से पेड़े बना लेने हैं। आपसे जितना बड़ा पेड़ा बन सकता है बनाएँ, जितनी बड़ी रोटी बन सकती है बनाएँ और फिर आपने उसके बाद उसकी कटिंग करनी है। छोटी-छोटी रोटियाँ बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप एक ही टाइम में बड़ी सी रोटी बना लेंगे और फिर कटर की मदद से काट लेंगे। अच्छा, मार्केट्स में शॉप्स पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत शेप में कटर्स मिलते हैं। ट्रायंगल शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, हार्ट शेप में होते हैं, स्टार शेप में होते हैं, बिस्किट्स कटर जो होते हैं। आप उनकी मदद से भी इसे कट कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा रिच से होंगे ये, लेकिन मैं एक गिलास की मदद से इसे काट रही हूँ राउंड शेप में। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो मैंने उतार लेना है और बाकी जो मेरे पास राउंड वाले हैं वो मैं रहने दूँगी इसके अंदर। देखिए बिल्कुल इसे मैंने फिर से पेड़ा बना लेना है। ये पेड़ा मैंने थोड़ा कम बनाया था, फिर मैंने सोचा कि कुछ बड़ा सा पेड़ा बनाती हूँ और उसमें से ये काफ़ी सारी कटिंग हो जाएगी हमारी। तो अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्या करना है कि मैंने बारीक नहीं, सफ़ेद तिल ऐड कर देने हैं, लगा देने हैं, अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। आप इसके ऊपर जीरा भी लगा सकते हैं, ब्लैक तिल भी लगा सकते हैं। आपको जो पसंद हो आप वो लगा दें। मैंने सफ़ेद तिल भी लगाए हैं, वो भी अगर आपको पसंद हो तो लगाएँ, अदरवाइज़ आप इसे सिंपल तरीके से भी फ्राई कर सकती हैं। तो
ये सारे बन चुके हैं तो मैंने इसे प्लेट में उठा लिया है। दूसरी तरफ मैंने फिर से एक बड़ा सा पेड़ा बनाया है। उस पेड़े को मैंने बेल लेना है बेलन की मदद से, हाथों की मदद से ये रोटी नहीं पड़ी होगी, बेलन का इस्तेमाल ही आपको करना पड़ेगा। तो बेलन की मदद से मैं इसे बेल रही हूँ। और अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है आपने और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं बनानी कि बिल्कुल पापड़ बन जाए। नॉर्मल सा ही आपने इसका रखना है और फिर अगेन आपने कटर की मदद से इसे काट लेना है। बहुत ईज़िली जल्दी-जल्दी बन के तैयार होते हैं। यकीन जानिए इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अमेज़िंग है ना, बहुत ज़्यादा। आप बर्थडे केक को साइड पे रख देंगी और आप इसे खाना शुरू कर देंगे, इतना ज़्यादा अमेज़िंग है, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। आप इसे बनाकर 3 से 4 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे आप झटपट निकालें और इसे खा लें। तो इसे बनाना भी आसान है, इसे स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। स्नैक्स के तौर पर आप इसे यूज़ करें बच्चों। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे खाने के बहुत ज़्यादा चोर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बन के तैयार होते हैं, तो बच्चों को आप ये खिलाएँ, यकीन जानें बहुत ही अमेज़िंग बन के तैयार होते हैं। तो देखें कि मैंने घी के अंदर इन्हें फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है मैंने। जितना आपके पैन में आ सकता है उतना आप ये ऐड करें और उसके बाद आपने इसे ज़्यादा छेड़ना नहीं है। आपने इसे फ्राई होने देना है और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर आ चुका है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लेना है और 1 बाय 1 करके मैंने सारों को ऐसे ही बना लेना है। देखिए मैंने एक को ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ी की उसके साथ और वो टूट गया। तो अपनी कोशिश करनी है कि एक साइड अच्छी तरीके से पक जाए, उसके बाद ही आपने उसकी दूसरी साइड को पका लेना है। तो जी देखिए कितना अमेज़िंग बन के तैयार हुए, इसका लुक ही इतना खूबसूरत लग रहा है, यकीन जाने खाने में बहुत अमेज़िंग थे। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। आप ये मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। अब रमज़ान आ रहा है तो आप रमज़ान में इसे बनाकर रख दें और इफ्तार टाइम आप इसे ट्राई कर सकते, खा सकते हैं। और सहरी के टाइम बाज़ औक़ात हमारी बहुत देर से आँख खुलती है और टाइम नहीं होता हम कुछ बना पाएँ, तब आप इसे झटपट निकालें, खा लें, पानी पिएँ और आपने रोज़ा रख लिया। इतना ईज़ी है ये। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।